अब एक शंकाकार का प्रश्न है। आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी लिख रहे हैं, नन्वेवम। शंकाकार कहता है कि अगर ऐसी बात है, श्रावक आदि नाम, श्रावक आदिकों के लिए शासन देवता पूजा विधान आदिकम सम्यक दर्शनम म्लानता हेतु प्राप्नोति इति चेत। तो अभी आप सम्यक दर्शन के दोष बता रहे हो। 3 मूढ़ता जो है वो सम्यक दर्शन के गुण नहीं है। 8 अंग जो थे वो सम्यक दर्शन के गुण थे। ये तो दोष है। तो फिर आप कह रहे हो कि रागी द्वेषी देवताओं की आराधना इस उद्देश्य से करने पर देव मूढ़ बन जाता है कोई जीव। तो नन्यवम, फिर ऐसी स्थिति में श्रावक आदि नाम शासन देवता पूजा विधान आदिकम, श्रावक आदिक जो हैं, अब श्रावक जो हैं वो प्रतिमाधारी वगैरह होते हैं और आदि में अविरत सम्यक दृष्टि आदिक भी आ जाते हैं। तो इनका शासन देवताओं की पूजा और उन पूजाओं के जो विधान आदिक हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हैं, वे सम्यक दर्शन म्लानता हेतु प्राप्नोति इति चेत, सम्यक दर्शन की मलिनता के हेतु प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न अच्छी तरह समझ लो। अभी तो देवता मूढ़ की चर्चा चल रही है, तो उस पर से प्रश्न उठा है कि यदि हम ये मान लें कि रागी द्वेषी देवताओं की आराधना करना और उसमें भी आशान्वित होकर वरदान प्राप्ति की अभिलाषा से करना देवता मूढ़ है, करने वाला देवता मूढ़ है, तो फिर क्या ये तो श्रावक आदिक शासन देवताओं के भी पूजा विधान करते हैं, तो क्या वे भी, उनका भी सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा? ये प्रश्न है। आचार्य कहते हैं एवमेतत्, ये ऐसा ही है, उनका सम्यक दर्शन मलिन होगा यदि, यदि शब्द बहुत वजनदार है। अगर यदि ना बोलो तो फिर तो टेंशन आ जाए। उनका सम्यक भी मलिन होगा यदि वरोपलिप्स्या कुर्यात्, यदि शासन देवताओं से वरदान प्राप्ति की इच्छा से वो करेंगे तो उनका सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा। यदा तो, किंतु जब शासन सक्त देवतात्वेन तासाम तत्करोति, शासन में सक्त यानी संलग्न, जिन शासन में अनुरक्त देवताओं के रूप में तासाम, उन चक्रेश्वरी, पद्मावती, ज्वालामालिनी, कुष्मांडिनी, सिद्धायिनी आदि जो भी हैं शासन देवता, तासाम उनका तत्करोति पूजन विधान करते हैं, तदा न तन्म्लानता हेतु, तो फिर वो सम्यक दर्शन की मलिनता का कारण नहीं हो सकता। ये आचार्य प्रभाचंद्र देव कह रहे हैं कि अगर बिना किसी स्वार्थ के आप उनको जैन शासन में संलग्न देवताओं के रूप में पूजते हैं, उनका सत्कार करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं आपका, कोई लोभ नहीं है, तो फिर वो सम्यक दर्शन की मलिनता का कारण नहीं है। एवं कुर्वतश्च तत्कुर्वतश्च, और उस पूजन विधान आदि को करने वाले के लिए दर्शन पक्षपातात, जिन मत के प्रति पक्षपात होने से, अर्थात जिन मत के प्रति झुकाव होने से, क्योंकि देखो ये जिन शासन देवता है, जिन शासन जो है वो संसार में अत्यंत महत्व रखता है। मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा आई है
जम्मालीना जीवा तरन्ति संसार साय रमणन्तं तम सव्व जीव शरणम नंदौ जिण शासनम सुयरम। बहुत ही मार्मिक गाथा है। आचार्य वटकेर स्वामी कह रहे हैं सल्लेखना के प्रकरण में कि जिसका आश्रय लेने वाले जीव अनंत संसार सागर के पार लग जाते हैं, तर जाते हैं, और जो सब जीवों की रक्षा करता है वो जिन शासन है। और आचार्य कहते हैं कि ऐसा जिन शासन चिरकाल तक समृद्ध होता रहे। कितनी सुंदर बात है। ये शासन रक्षक देव प्रत्येक तीर्थंकर के यक्ष यक्षी होते हैं। ये जिन शासन के रक्षक होते हैं, ये मंदिरों के रक्षक नहीं होते, ये जिन शासन के रक्षक होते हैं। मंदिर तो वहां की प्रबंधकारिणी समिति के तत्वावधान में निर्मित भी होता है और उसकी देखरेख भी होती है। इन देवताओं का कार्य मंदिरों की सुरक्षा करना नहीं होता, इन देवताओं का कार्य जिन शासन की रक्षा करना होता है। और जिन शासन पंचम काल के अंत तक चलेगा। रक्षा ये लोग करते रहेंगे और शासन अंत तक चलेगा। तो इनका बड़ा उपकार है। जिन शासन का आलंबन लेने वाले अनंत संसार सागर से तर जाते हैं और जो सब जीवों की रक्षा करता है, उस जिन शासन की ये रक्षा करते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो इनको शासन सख्त मान करके जो श्रावक आदिक पूजन विधान करते हैं इनका, वो सम्यक दर्शन की मलिनता का कारण नहीं है। और तत्कुर्वतश्च, वैसा करने वाले के प्रति दर्शन पक्षपातात, जिन दर्शन या जैन दर्शन के पक्षपात के कारण वरम अयाचितमपि ताः प्रयच्छन्त्येव। एक वो है जो वरदान प्राप्ति की इच्छा से इनको प्रसन्न करने के लिए आराधना कर रहा है, और एक वो है जो इनके पूजन विधान कर रहा है। दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये इनको जिन शासन में आसक्त मान करके इनके पूजन विधान आदि करता है। तो अभिप्राय में भेद है। एक लोभवश कर रहा है, एक वात्सल्यवश कर रहा है। तो लोभवश की जाने वाली पूजा मूढ़ता है, और वात्सल्यवश की जाने वाली पूजा सम्यक्त की मलिनता का कारण नहीं है, बल्कि आचार्य कहते हैं कि ऐसा करने से वरदान मांगो या न मांगो, न मांगने पर भी वो स्वयं दे ही देते हैं। जो भी आपको इष्ट है वो सब मिलता ही है। अगर आप अच्छी तरह से विधिवत जो भी इसमें बताया है शास्त्र में वैसा करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे तो। फिर कहते हैं तदाकरणे, अगर आप वात्सल्य से की जाने वाली उनकी
पूजा नहीं करते तो अकरणे न करने पर चेष्ट देवता विशेषात फल प्राप्तिर निर्विघ्नतो झटिति न सिद्ध्यति। तो जो अपने इष्ट देवता विशेष हैं, जैसे मान लो मुनि सुव्रत भगवान की कोई आराधना कर रहे हैं, तो उनसे जो फल प्राप्त होने वाला है वो निर्विघ्न रूप से झट अर्थात अल्प काल में न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं हो सकेगा। क्योंकि विघ्न डालने वाले भी बहुत सारी शक्तियां होती है। और यदि आप इनके प्रति वात्सल्य रखते हैं तो उनको लगता है कि देखो सम्यक दृष्टि जीव है, जिन भक्त है, दूसरे जिन भक्त की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। मौका पड़ने पर वो भी आपकी पूजा कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो आप उन देवताओं के द्वारा भी नमस्कार के योग्य बन जाओगे। अभी आप उनके लिए सम्मान दे रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं, उनके पूजा विधान आदि कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या आप उनसे संसार मांग रहे हैं? नहीं, आप उनको जिन शासन में आसक्त जान करके उनका सत्कार कर रहे हैं।